बच्चों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338। आखिर अनुच्छेद अनुच्छेद 338 में ऐसा क्या है और समाज के जो वंचित वर्गों के अधिकार के बारे में बात की गई है। इस सब बात के बारे में आज हम समझेंगे कि भारतीय संविधान में संविधान निर्माता जो संविधान सभा थी, और संविधान सभा में जब सब 338 ऐड करने की बात चल रही थी, उस टाइम जो शेड्यूल कास्ट के बारे में जिक्र हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर बैठे थे, तमाम महाभूति बैठे थे, और उस टाइम 338 को ऐड किया गया। क्या प्रावधान है, कैसी बातें थी, कैसा सिस्टम था, तमाम बातों को हम समझेंगे। पहले मैं बता दूं कि मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए स्पेशली पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो टीआरई 4 हो या टीआरई 5 या टीआरई 6, जो भी टीआरई में आप देने वाले हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक जीएस का पोर्शन होता है, जनरल स्टडीज, जिसको आप जीके भी कहते हैं, जनरल नॉलेज भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम मतलब हर टीआरई में बनता है। टीआरई 6 to 8 में पेपर दे रहा हूँ, 1 to 5 दे रहा हूँ, 9 10 दे रहा हूँ, 11 12 दे रहा हूँ। जहाँ जाइएगा तहाँ आपको मैं वो बता दूँ कि बीपीएससी जो पेपर लेता है, तो 150 नंबर में तो 30 नंबर आपका लैंग्वेज का होता है, और 120 नंबर में आपको मैं बता दूं कि 120 में 80 नंबर तो आपका सब्जेक्ट से होता है, और 40 नंबर आपका होता है जीएस से। इसी 40 नंबर को कवर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ पॉलिटी नहीं है, मैं इतिहास भी पढ़ाऊँगा, भूगोल भी पढ़ाऊँगा, अर्थशास्त्र भी पढ़ाऊँगा, हर चीज़ पढ़ाऊँगा। तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। आखिर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो जस्ट आपको वीडियो मिल जाए। ठीक है, लेट के बिना हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 338 का आता क्या है। देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 में ओबीसी, क्या बोलते हैं, एससी, शेड्यूल कास्ट। देखो समझो, पहले तीन चीज़ें आप समझ लो। एक होता है एससी, एक होता है एसटी शेड्यूल ट्राइब, एक होता है ओबीसी, इसको होता है अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास का प्रावधान बहुत बाद में आया। हमारे संविधान निर्माता उस टाइम जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो ओबीसी जैसा कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, एसटी था, एसटी का जिक्र हमारे संविधान में मिलता है, एससी का जिक्र हमारे संविधान में मिलता है। आपको बता दूं कि एससी मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट मतलब हमारे समाज के वंचित वर्ग, जिसको दलित कहते हैं, जिसको हम लोग दलित वर्ग कहते हैं। दलित वर्ग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दलित वर्ग। ये हो गया एसटी। जो एससी हो गया, एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, जो हमारे समुदाय के, जनजाति समुदाय के लोग होते हैं, जो आदिवासी हैं, जनजातीय समाज से बहुत पिछड़े हुए हैं, समाज के मुख्य धारा में भी नहीं आए हैं, उन वर्गों को हम कहते हैं एसटी कहते हैं। तो हमारे संविधान निर्माता उस टाइम एसटी पे बात नहीं हो रहा था, उस टाइम एससी पे बात हो रहा था। जब संविधान में 338 को ऐड करने के बाद चल रहा था, 338, तो उस टाइम 338 में शेड्यूल कास्ट का बात चल रहा था, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर भी शेड्यूल कास्ट से आते थे। तो शेड्यूल कास्ट की जब बात चल रही थी और इसमें शेड्यूल कास्ट डाला गया, कि एक कहा गया कि सरकार का फर्ज है और सरकार क्या करेगी, एक आयोग बनाएगी। एक आयोग बनाएगी कहने का मतलब है कि 338 के तहत दलितों के उत्थान के लिए सरकार कोई काम कर सकती है, कोई आयोग बना सकती है। इस पर प्रावधान किए गए भारतीय संविधान में। इसी को देखकर 338 के तहत नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट की स्थापना की गई। इसकी स्वतंत्र प्रकृति कहने का मतलब है कि नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी की स्थापना की गई। आखिर कब की गई, तमाम 1990 में की गई। कब की गई, तमाम बातों को हम समझेंगे, पहले ध्यान से समझिए। नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट की स्थापना की गई। आखिर इसकी शक्ति क्या है, करता क्या है, जो जो आयोग है, और अनुच्छेद 338 के तहत जो नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट के आयोग की स्थापना की गई, करता क्या है, ये आयोग की जांच, सिफारिश और रिपोर्टिंग शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति से रिपोर्टिंग कर रहा है कि जो आयोग है क्या करता है। आयोग सीधा सी समझिए, आयोग देखता है कि हमारे समाज में जैसे मान लो कि समाज में जो बहुत सारे वर्ग के लोग हैं, तो उसमें दलित की स्थिति कैसी है। आयोग देखता है क्या दलितों के साथ शोषण तो नहीं हो रहा है, दलितों के साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रहा है, हमारे समाज के वंचित वर्गों का शोषण तो नहीं हो रहा है। और इस पे हर वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जो नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट हर साल, हर एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को। हमारे देश के राष्ट्रपति के पास देता है रिपोर्ट कि हमारे देश में सब स्थिति बढ़िया है, ऐसा कोई नहीं है कि दलित समुदाय का शोषण हो रहा हो। अगर शोषण भी होता है उसका भी रिपोर्ट में जिक्र होता है। क्या होता है, एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति क्या करता है, रिपोर्ट क्या देता है, तो हमारे जो संसद है, तो संसद में ले आके प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं कि हमारे अभी के वर्तमान के हिसाब से शेड्यूल कास्ट की स्थिति क्या है। तो सेम प्रोसीजर है।
देखो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधी-सीधी बता रहा हूँ, जो मैंने बात बताया बस इतना आप ध्यान रखना, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? बार-बार मैं चिल्ला के बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग मतलब जैसे आप सुनोगे महिला आयोग होता है, नेशनल, जैसे बहुत सारा आयोग होता है। आयोग क्या है? अर्ध अर्ध न्यायिक निकाय होता है, जिसका काम क्या है? न्यायपालिका की तरह भी काम करता है, लेकिन अर्ध न्यायिक निकाय बोलते हैं आयोग को। जो समाज के वंचित वर्गों के उत्थान, जैसे महिलाओं को उत्थान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग काम करता है, ह्यूमन राइट कमीशन भी है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी है। वैसे ही 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। करेंगे नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट को किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? ये बताया हूँ, राष्ट्रपति को देता है एनुअल बेसिस पर। आगे देखो 338 ए किससे संबंधित है? देखो मैं पढ़ाऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 338 है, एक 338 ए है, एक 338 बी है, तो सब हम समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा 338 भी पढ़ा दूँ और 338 ए और 338 बी कवर कर दूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? तो 338, इस क्लास में सिर्फ 338 समझेंगे। क्वेश्चन आ गया था, देख लो 338 से किससे संबंधित है? ये ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग। देखो यहाँ पर थोड़ा मिसमैच हो रहा है, इसको आप काट दो। मैं आपको बताऊंगा कि वो 338 ए ओबीसी के लिए नहीं है, 338 ए जो एसटी लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए बात की गई है। मैं आपको बताऊंगा 338 ए कब आया सब समझाऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो। 338 पे अंतरा स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर थोड़ा मिसमैच हो गया, गलती हुई। एस टी आयोग आंसर होगा, एस टी आयोग। एस सी ओबीसी आयोग है ना, 338 बी में है, ए में नहीं है, बी में है, समझे? एस टी आयोग के बारे में बात की गई है, ठीक है? अब इसको करेक्ट कर लेना। देखो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक किसको बोलते हैं? जो हमारे संविधान में होता है, जिसके जिक्र हमारे संविधान में किया गया है, उसको हम क्या क्या बोलते हैं? संवैधानिक। जिसका जिक्र हमारे संविधान में किया गया उसको कहते हैं संवैधानिक। लेकिन जिसका जिक्र हमारे संविधान में नहीं है उसको क्या कहते हैं? वैधानिक। वैधानिक, जिसका जिक्र हमारे संविधान में नहीं है लेकिन कानून के माध्यम से बनाया उसको कहते हैं वैधानिक निकाय, ठीक है? ध्यान रखना। स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1990 में की गई। आप सोचोगे इतना लेट? जी, जब आपको लगता है, अगर सरकार को जब लगा कि अनुच्छेद 338 के तहत हमको एक आयोग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे समाज में दलित वर्ग हैं, उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है, तो समझने के बाद 1905 संविधान में 65वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया। संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान में परिवर्तन करना, कुछ बदलाव लाना। तो संविधान संशोधन करके और 338 के तहत एक 338 के तहत एक आयोग बनाया गया जिसको कहते हैं नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट, एनसीबीसी, एनसीएससी आयोग बनाया गया कब? 1990 में। और इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होता है, ध्यान रखिएगा, एक अध्यक्ष होता है, इसमें 4 सदस्य होते हैं। आगे देखो क्या करता है आयोग की शक्ति, क्या अभी बताया हो ना कि आयोग क्या करता है? जांच सकती है। शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट है, अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। क्या हमारे देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके अधिकारों का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है? सिफारिश शक्ति, सिफारिश भी करता है। रिपोर्टिंग किसको का? वार्षिक रिपोर्टिंग करता है राष्ट्रपति को, मैं अभी बताया हूँ वही है। और कुछ परामर्श भी देता है कि हमारे देश में शेड्यूल कास्ट के बारे में कैसी नीतियाँ बनाई जाए, इसके बारे में कुछ परामर्श भी देता है। तो इन सब बातों को मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ, अब ध्यान से देख लेना कि सरकार को 30 दिन के भीतर का अपनी कार्रवाई रिपोर्ट। और जब नेशनल काउंसिल, जब शेड्यूल कास्ट जो अपना रिपोर्ट जारी करता है, उसकी रिपोर्ट देने के बाद सरकार को इस पर कानून बनाना पड़ता है। सरकार को 30 दिन के में कार्रवाई कर अपनी रिपोर्ट देना पड़ता है, और राज्य स्तर पर भी रिपोर्टिंग होता है, और राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद में रखता है। आयोग वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। सारी बातें बहुत अच्छी है। यहाँ से लगातार बीपीएससी में क्वेश्चन बना है, बीपीएससी में क्वेश्चन बना है, ध्यान रखना। तो जो मैं जितना बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आप एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी पढ़ लो, आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, आप जहाँ से भी कवर करो, लेकिन मैं हर चीज़ आपको टॉपिक कवर करना हूँ। मेरा टारगेट है कि किसी भी बुक से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से है, लक्ष्मीकांत से है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया हूँ। 338 एससी आयोग, 338 ए। ये देखो ओबीसी बार बार जो दे रहा है ना, मैं इसको करेक्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आयोग की प्रस्तुति करना, 65वां संविधान संशोधन, इसको याद रखना। आयोग एक संवैधानिक निकाय, विधायी नहीं है, क्योंकि विधि द्वारा नहीं बनाया गया है, इसको ध्यान रखना। एक संवैधानिक निकाय, मैं भी आपको बता दिया हूँ। आप बस इसको पढ़ लेना, बस जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दिया हूँ, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बीपीएससी में अगर टीआरई में आपको एक सीट चाहिए, बस मेरे साथ जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।